हेलो एवरीवन। तो फिर चलिए आज हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फिर अभी हम लोग फर्स्ट से हम लोग पढ़ के आ रहे थे हम लोग, और कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग कवर कर लिए थे। हम लोग फर्स्ट पे हम लोग पढ़ा था सॉलिड इन लिक्विड, और फिर नेक्स्ट हम लोग उधर पे पढ़ा था गैस इन लिक्विड, और फाइनली आज हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में। स्टार्ट करने से पहले लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पे हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हम लोग लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है रावल्स लॉ। तो फिर हम लोग रावल्स लॉ का स्टडी करेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट हम लोग उधर पे रावल्स लॉ से हम लोग यूजिंग रावल्स लॉ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेपर प्रेशर कैसे होता है हम लोग देखेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद थर्ड पे हम लोग आज देखेंगे ग्राफ ऑफ रावल्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करने के लिए सीखेंगे। और फाइनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेपर फेज कंपोजिशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। मतलब अगर हम लोग का दो लिक्विड होगा तो फिर उधर पे हम लोग का लिक्विड अगर वोलेटाइल होगा तो फिर ऊपर पे हम लोग का क्या होता है, वेपर फॉर्म होता है। तो उस वो जो वेपर फॉर्म होता है उस वेपर फेज का कंपोजिशन हम लोग फाइनली हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो फिर पहले हम लोग रावल्स लॉ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो बेसिक हम लोगों को मालूम होना है, जो बच्चों लोगों को समझने के लिए दिक्कत होता है क्योंकि वो क्लास 11 का पार्ट होता है, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को बोल लेता हूँ। जिन लोगों को मालूम है तो फिर वो ये वीडियो को स्किप करके भी जा सकता है, नहीं तो वो लोग रिवाइज भी कर लेने से ठीक ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो बेसिक पार्ट जो आप लोगों को मालूम होना है रावल्स लॉ समझने से पहले, मैं आप लोगों को वो वाला पोर्शन को आप लोगों को पहले बोल लेता हूँ। फर्स्ट में हम लोग के पास एक टर्म होता है, हम लोग को मालूम होना है वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड मतलब क्या होगा, तो फिर सिंपली मैं आप लोगों को बोलता हूँ वोलेटाइल लिक्विड मतलब क्या होता है। हम लोगों का जो इजीली वेपराइज होता है, जो जो जितना भी हम लोगों का इजीली वेपराइजेबल हम लोग का सब्सटेंस होता है, इजीली वेपराइजेबल जो सब्सटेंस होता है, इजीली इजी वे में जो हम लोग का क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, इजीली वेपराइज हो जाता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। जो भी हम लोगों का सब्सटेंस क्या होगा, इजीली वेपराइज हो जाएगा, मतलब उसको अगर हम लोग रखेंगे तो फिर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ऐसे सब्सटेंस को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। और जो नॉन वोलेटाइल होता है उसका वेपर्स हम लोग का फॉर्म नहीं होता है। तो फिर हम लोग का इधर पे वोलेटाइल लिक्विड मतलब क्या होगा, जो लिक्विड हम लोग का क्या होता है, इजीली वेपराइज होता है, या फिर उसका वेपर हम लोग का उधर पे इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हम लोग, एक तो ये टर्म हम लोग को मालूम होना है, और उसके बाद हम लोग को क्या मालूम होना है, उधर पे हम लोग को मालूम होना है वेपर प्रेशर के बारे में। तो फिर वेपर प्रेशर क्या होता है मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। वेपर प्रेशर क्या होगा, सिंपली हम लोग का उधर पे सपोज मैं एक क्या किया, उधर पे एक बिकार लिया, और वो जो बिकार था, बिकार के अंदर पे मैं उधर पे सपोज वाटर को डाल लिया। और हम लोग को मालूम है हम लोग का जो वाटर होता है वो मेरा क्या होता है, वॉलेटाइल लिक्विड होता है। अगर वाटर मेरा वॉलेटाइल लिक्विड होगा तो फिर मैं अगर उसको अगर बंद करके रखूंगा तो फिर मेरा उधर पे क्या होगा, जितना भी वाटर मोलिकुल्स होते हैं वो मेरा क्या होगा, ऊपर की तरफ उसका उधर पे क्या होगा, वेपर्स फॉर्म होके रहेगा। क्योंकि मेरा ये जो वाटर होता है वो मेरा क्या होता है, एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है, मतलब उसका क्या होगा, वेपर्स ऊपर पे बहुत इजीली फॉर्म हो जाता है। तो मैं इधर पे क्या होगा, मैं जो वो लिक्विड को रखा था, लिक्विड को बंद करके उधर पे मेरा उस लिक्विड का जो सरफेस होगा उसका ऊपर पे मेरा क्या होगा, उसका वेपर फॉर्म होके रहेगा। तो फिर वो जो वेपर फॉर्म होता है, वो जो वेपर फॉर्म होके आके मेरा क्या होगा, वो जो भी मोलिकुल्स ऊपर में था वो फिर आके क्या होगा, हम लोग का लिक्विड का सरफेस पे आके वो क्या करेगा, कुछ एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्योंकि वो जो मोलिकुल है आके इधर पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के टाइम पे इधर पे वो क्या करेगा, कुछ अपना उधर पे वो क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड बोलेंगे। मतलब सिंपली होता क्या है, हम लोग का जो वो लिक्विड था, लिक्विड का ऊपर पे वेपर फॉर्म हुआ था, और वही वेपर आके मेरा क्या किया था, इधर पे नीचे पे आके लिक्विड के सरफेस पे वो क्या कर रहा था, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था। और उसी को ही हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, वो मेरा क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। तो फिर मैं आप लोगों को वेपर प्रेशर शायद आप लोगों को समझ में आ गया। वेपर प्रेशर आप लोगों को अगर डिफाइन करना है, आप लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग का हम लोग का जो वेपर हम लोग का जो लिक्विड है, जो वेपर फॉर्म पे प्रेजेंट होता है, वो आके लिक्विड सरफेस पे जो हम लोग का क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसी को हम लोग सिंपली क्या बोल लेंगे, वेपर प्रेशर बोल लेंगे। तो फिर सिंपली हम लोग का वेपर प्रेशर इज द
pressure exerted by the vapors of the volatile component of the volatile liquid on its surface। मतलब हम लोग का जो वोलेटाइल लिक्विड का उधर पे जो वेपर्स फॉर्म हो रहा था, वो वेपर आके फिर से मेरा क्या करेगा, इधर पे मेरा लिक्विड सरफेस पे आके कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उसी को सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, उस गैस का वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो फिर हम लोग का दो टर्म में आप लोगों को बोला, एक तो वोलेटाइल लिक्विड मतलब जो लिक्विड मेरा इजीली वेपराइजेबल होता है, जो इजीली वो क्या हो जाएगा, हम लोग का वेपराइज हो जाएगा या फिर वेपराइजेबल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड बोलेंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग वोलेटाइल लिक्विड सब्सटेंस बोलेंगे। और जो वेपर प्रेशर मतलब क्या होगा, हम लोग जो वोलेटाइल लिक्विड को लिए थे हम लोग बीकर, उसका वेपर क्या होता है, ऊपर पे हम लोग का फॉर्म होके रहता है, और वही वेपर आके मेरा क्या करेगा, नीचे पे आके उधर पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड का सरफेस पे, और उसको सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। वो लिक्विड का वो जो मेरा वोलेटाइल सब्सटेंस था उसका वो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। उसका वेपर जाके ही उधर पे मेरा लिक्विड पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो फिर उसी को हम लोग सिंपली वेपर प्रेशर ऑफ दैट वेरी लिक्विड बोलेंगे, उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोगों को मालूम होना है जो एक इम्पोर्टेंट बात, वो मालूम होना है हम लोगों को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों को इधर पे बोलूंगा। उसके बाद हम लोग फाइनली हम लोग का जो टॉपिक है राउल्स लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो आप लोगों को मालूम होना है अच्छे से। अगर वो आप लोगों को मालूम होगा तो फिर आप लोगों को राउल्स लॉ इजीली समझ में आ जाएगा, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। तो फिर नेक्स्ट हम लोग का इधर पे क्या होगा, हम लोग अभी किसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इधर पे डिस्कस करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैं आप लोगों को इधर पे कुछ लास्ट में कुछ कंक्लूजन बोलूंगा, उसको आप लोगों को याद करके रखना है, जो हम लोग बाद में जाके राउल्स लॉ पे उसको अप्लाई करेंगे। तो फिर अभी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, सिंपली हम लोग का उधर पे in a mixture of gases the total pressure of the gaseous mixture is equal to the sum of partial pressure of individual gases in the mixture। ये क्लास 11 का पार्ट है हम लोगों का। तो फिर मैं आप लोगों को उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। इधर पे मैं उसका आप लोगों को थोड़ा सा स्टेटमेंट बोला, इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर सपोज हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक सपोज कंटेनर पे हम लोग का कोई भी एक कंटेनर पे अगर हम लोग का क्या होगा, उधर पे मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा, मतलब एक से ज्यादा गैस सपोज उधर पे प्रेजेंट होगा सपोज। तो फिर मैं इधर पे दो गैस आप लोगों को इधर पे सपोज लेके दिखाया। इधर पे मेरे पास सपोज एक गैस 1 था और दूसरा वाला गैस मेरे पास क्या था, गैस 2 था। और उस कंटेनर पे मैं क्या किया, दोनों गैस को इधर पे मैं क्या कर दिया, सपोज मिक्स कर दिया। तो फिर मेरा इधर पे क्या होगा, ये जो गैस मिक्स होने के बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हम लोग का वो जो कंटेनर होगा, उस कंटेनर का एक क्या होगा, उधर पे टोटल प्रेशर होगा। तो फिर वो जो कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा, हम लोग का जो इधर पे गैस का जो टोटल प्रेशर होगा, वो किसके बराबर होगा, वो हम लोग का जो इंडिविजुअल गैस 1 और गैस 2 का जो प्रेशर होता है, या फिर जो गैस 1 और गैस 2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके इक्वल होगा। उसको हम लोग को सम करना पड़ेगा। सम करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा कंटेनर पे प्रेजेंट जो टोटल हम लोग का जो गैस है उसका मेरा क्या हो जाएगा, प्रेशर होगा। तो इस इधर पे हम लोग को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे क्या मालूम हो, अगर हम लोग कोई भी अगर गैसियस मिक्सचर का अगर हम लोग को टोटल उधर पे प्रेशर कितना होता है, टोटल उधर पे कंटेनर पे प्रेशर कितना प्रेजेंट है, उसको मुझे अगर कैलकुलेट करना है, तो फिर मैं सिंपली उधर पे क्या करूंगा, उधर पे जितना भी गैसेस है सबका जो प्रेशर होता है, इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर होता है, उसको मैं क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा।
ऐसे में थोड़ा सा आपको वो कैसे ऐसे तो आप लोगों को सबको समझ में आ जाता है। हम लोग अगर उधर पे प्रेशर को अगर टोटल कैलकुलेट करना है तो फिर सब सब जितना भी इंडिविजुअल गैस होता है उसको हम लोग को ऐड उसका प्रेशर्स को ऐड कर देने से हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, टोटल प्रेशर ही होगा। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो डेल्टन ने प्रूफ किया था मैं उसको आप लोगों को थोड़ा सा इधर पे दिखा देता हूँ। तो मैं इसको रैप कर देता हूँ पहले। तो फिर अभी आप लोग देख लीजिए, मैं जो आप लोगों को बोला था स्टेटमेंट, उसका थोड़ा सा एक छोटा सा प्रूफ या फिर उसको हम लोग कैसे उसको दिखाएंगे आप लोगों को मैं इधर पे दिखा देता हूँ। तो फिर मैं इधर पे क्या किया था, सपोज एक बड़ा सा एक कंटेनर लिया, बड़ा सा एक कंटेनर लिया, और उस कंटेनर पे मैं क्या किया इधर पे, सपोज फर्स्ट पे एक गैस को इधर पे डाला। कौन सा वाला गैस को डाला, सपोज गैस 1। और जब मैं गैस 1 को डाला, सपोज इधर पे क्या होगा, इधर पे गैस मोलिकुल्स उसका प्रेजेंट होगा, किसका, कौन सा वाला गैस का, गैस 1 का इधर पे मोलिकुल्स उधर पे प्रेजेंट होगा। और मैं सपोज आप लोगों को बोल रही, ये जो मेरा कंटेनर है उसका वॉल्यूम कितना है, V है, और मैं इधर पे टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रहा था, सपोज टेम्परेचर T मेंटेन कर रहा था। तो फिर मेरा इधर पे होगा क्या, मैं और एक दूसरा गैस ले लेता हूँ इधर पे उसको मिक्स करने के लिए। तो फिर मैं सपोज सेकेंड पे मैं कौन सा वाला गैस लिया, मैं गैस 2 को लिया इधर पे। और मैं इधर पे आप लोगों को गैस 2 को थोड़ा सा उसको बड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। इधर पे मैं कौन सा वाला गैस को मिक्स कर दिया, इधर पे गैस 2 को मिक्स कर दिया। इधर पे अभी मेरा जो कंटेनर है, कंटेनर पे अभी मेरा दो गैसेस इधर पे प्रेजेंट है। तो फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं ये मेरा एक क्या होगा, गैसियस क्या होगा, मिक्सचर होगा। और मैं सपोज आप लोगों को बोल दिया मेरा इधर पे जो गैस 1 है उसका कितना उधर पे सपोज मोलिकुल्स प्रेजेंट है, सपोज उधर पे N1 मोल्स ऑफ उधर पे मेरा क्या है, 1 का मेरा क्या है, गैस मोलिकुल है। सिमिलरली मैं आप लोगों को बोला कि 2 का भी उधर पे कितना उधर पे मोलिकुल्स प्रेजेंट है, सपोज उधर पे N2 नंबर ऑफ क्या है उसका मोलिकुल्स प्रेजेंट है सपोज। अभी मैं अगर उधर पे अगर मैं ये जो कंटेनर पे कितना टोटल प्रेशर है उसको मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो फिर मैं सिंपली कैसे उसको कैलकुलेट करूंगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो फिर मुझे पहले सपोज मैं गैस 1 का मेरा इधर पे कितना प्रेशर प्रेशर है मैं उसको कैलकुलेट करूंगा। तो मेरे लिए गैस 1 का जो प्रेशर कैलकुलेट अगर मुझे करना है तो फिर मैं पहले क्या करूंगा, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग को मालूम है इधर पे क्या होता है, प्रेशर मेरा प्रेशर और वॉल्यूम को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वो किसके बराबर होगा, nRT के बराबर होगा। तो फिर कोई भी गैस का सपोज मुझे प्रेशर अगर निकालना है, मुझे प्रेशर सपोज कौन सा गैस का, 1 गैस का अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो फिर मैं इधर पे P के जगह पे सपोज क्या पुट कर दिया, P1, 1 का मुझे प्रेशर निकालना है। और ये जो कंटेनर था, कंटेनर पे मेरा क्या होगा, उधर पे जो भी गैस 1 था वो तो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेगा, हर जगह पे मेरा क्या होगा, टोटल वॉल्यूम उधर पे मेरा ऑक्यूपाई कर लेगा गैस 1। तो मैं उसका वॉल्यूम कितना लिख दूंगा, इधर पे V ही लिखूंगा। और फिर वो जो गैस था उसका मोल्स कितना लिया था मैं, 1, तो फिर N1 लिया था, तो फिर मैं इधर पे N मोल के जगह पे N1 लिख देता हूँ। इधर पे मैं क्या लिख देता हूँ, R, और टेम्परेचर मेरा क्या था, T था। सिमिलरली मैं इसको क्या दे देता हूँ, सपोज इक्वेशन 1। सिमिलरली मुझे अगर सपोज गैस 2 के लिए मुझे क्या निकालना है, उसका कितना प्रेशर है मुझे उसको कैलकुलेट करना है। तो फिर मैं उधर पे भी आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करूंगा, और मेरा उधर पे क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन पे मैं प्रेशर के जगह पे क्या पुट करूंगा, मैं 2 सेकेंड गैस का मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है। और उसमें भी मेरा क्या होता है, गैस हमेशा उधर पे क्या होगा, टोटल वॉल्यूम जितना अवेलेबल होता है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए ऑक्यूपाई करता है। तो फिर सिंपली मैं इधर पे क्या होगा, T2 इंटू इधर पे भी उसका वॉल्यूम कितना होगा, V, और इधर पे नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा मेरा इधर पे N2, क्योंकि N2 लिया था उसका, और इधर पे मेरा R, और इधर पे क्या हो जाएगा सिंपली T। और इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरा कौन सा वाला इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर मेरा सपोज 2 था। तो फिर मेरा ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन हम लोग का क्या हो गया, 2 हो गया। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, हम लोग का पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, मतलब गैस 1 का कितना प्रेशर होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। सिमिलरली इक्वेशन 2 से हम लोग कौन सा गैस का प्रेशर निकाल रहे थे, हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ गैस जो हम लोग लिए थे 2, उसका हम लोग इधर पे क्या निकाल रहे थे, प्रेशर निकाल रहे थे। फाइनली मुझे अगर इस कंटेनर का अगर मुझे टोटल प्रेशर अगर मुझे चाहिए तो फिर P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, उधर पे हम लोग का टोटल प्रेशर ऑफ द गैस अगर निकालना है तो फिर उधर पे भी मेरा वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम भी ही था उधर पे मेरा गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। और इधर पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, हम लोग का N का वैल्यू इधर पे कितना हो जाएगा, मेरा दोनों गैस का मोलिकुल्स प्रेजेंट है। तो मेरा सिंपली इधर पे क्या होगा, N1 प्लस इधर पे क्या हो जाएगा, N2।
और इधर पे मैं सिंपली इधर पे भी मैं क्या लिखूंगा, आर और टी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं टेम्परेचर कितना मेंटेन किया था इधर पे टी, और आर मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मैं इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ। अभी मैं अगर क्या करूंगा, सपोज 1+2 करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, अगर मैं अगर 1+2 करूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, उधर पे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा इधर पे 1 एंड 2 पे क्या था, P1 भी, इधर पे क्या था P2 भी, तो फिर मैं दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को इधर पे ऐड कर देता हूँ, P1 भी प्लस क्या होगा P2 भी। नेक्स्ट फिर राइट हैंड साइड पे हम लोग का क्या होगा, उधर पे हम लोग का दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड पे क्या था, एक पे था N1RT, तो फिर मैं इधर पे N1RT लिख लेता हूँ, प्लस इधर पे मेरा फिर क्या होगा, N2RT होगा। और मैं अगर इसको ऐड करने के लिए जाऊंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, V, और इधर पे मिलेगा P1 प्लस P2, और इस साइड पे मुझे क्या मिल जाएगा, राइट हैंड साइड पे RT कॉमन ले लेंगे, और इधर पे क्या होगा, N1 प्लस क्या बचेगा, N2 बचेगा। और मैं इसको सपोज मान लेता हूँ ये मेरा कौन सा वाला इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 4। और फाइनली मैं अगर इक्वेशन में क्या करूँगा, इक्वेशन 3 और 4 को अगर मैं कंपेयर करूँगा, अगर हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग में अगर इक्वेशन कौन सा बोला आप लोगों को, एक तो 3 और दूसरा वाला कौन सा बोला, 3 एंड 4। तो फिर 3 पे मेरा देखिए तो हम लोग का उधर पे जो राइट हैंड साइड पे मेरा उधर पे क्या था, N1 प्लस N2RT, और फिर इक्वेशन नंबर 4 पे भी सेम ही है मेरा RT N1 प्लस N2, मतलब मेरा राइट हैंड साइड दोनों का मेरा क्या है, सेम है। अगर राइट हैंड साइड मेरा अगर सेम होगा तो फिर लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेटली वो दोनों का मेरा क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो फिर फाइनली हम लोग उसको कंक्लूड कर देते हैं। हम लोग का उधर पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या टर्म था मैं उसको लिख देता हूँ। एक तो था मेरा इधर पे V इंटू P1 प्लस P2, और हम लोग का जो थर्ड वाला इक्वेशन का मेरा जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड पे क्या प्रेजेंट था, P टोटल इंटू V, P टोटल इंटू क्या था उधर पे V। मैं उसको छोटा करके इधर पे लिख के देता हूँ आप लोगों को, जगह थोड़ा सा कम हो गया। तो फिर P1 प्लस P2, तो फिर इधर पे मेरा सिंपली क्या होगा, इधर पे P टोटल इंटू V, P टोटल इंटू, या फिर इधर पे आप लोग लिख लीजिए इसको PT लिख लीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा PT, और इधर पे मैं उसको किसके साथ लिखा है, उसको सपोज V के साथ लिखा। तो मेरा इधर पे फाइनली मेरा क्या होगा, V कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली मुझे इधर पे क्या मिल जाएगा, इधर पे P1 प्लस P2 इज इक्वल टू क्या होगा, PT मतलब मेरा क्या था, PT मेरा क्या था, टोटल मेरा टोटल उधर पे गैसेस मिक्सचर का कितना उधर पे टोटल प्रेशर होगा। तो PT मतलब मेरा टोटल गैस प्रेशर, आप लोग उसको कंफ्यूज मत हो जाइए। तो फिर मैं आप लोगों को वही बोला था कि अगर कोई भी एक गैसियस मिक्सचर लेंगे तो फिर सिंपली अगर उधर पे हम लोग उस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना है अगर उसको कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करेंगे, तो फिर हम लोग का उधर पे क्या होगा, इंडिविजुअल जो जो गैस को हम लोग उधर पे ले रहे थे सबका गैस का हम लोग प्रेशर को ऐड कर देंगे, जो हम लोग का उधर पे प्रेशर मिलेगा वही क्या होगा, गैस का टोटल प्रेशर होगा। तो फिर एक तो बात हम लोग को मालूम हो गया कि हम लोग का क्या होगा, डाल्टन्स लॉ से हम लोग को क्या मालूम हो गया। मैं आप लोगों को इधर फाइनली उसको इधर पे लिख देता हूँ। सपोज मुझे एक बात क्या मालूम हो गया, ऊपर की तरफ पे लिख के देता हूँ आप लोगों को इधर पे रैप करके। एक तो बात हम लोग को मालूम हो गई है कि हम लोग का उधर पे क्या होगा, जो टोटल प्रेशर होगा P टोटल, वो किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2 के बराबर होगा, P1 प्लस P2। और इंटरेस्टिंग और एक हम लोगों का जो एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आप लोग को इधर पे आप लोग को बोल लेता हूँ, जो हम लोग राउल्स लॉ पे भी हम लोग उसको यूज करेंगे, ये वाला पार्ट पे, वेपर फेस कंपोजिशन वाला पार्ट पे। तो फिर उसको भी मैं इधर पे लिख देता हूँ आप लोग को। वो मेरा क्या है, अगर हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय हम लोग इक्वेशन नंबर सपोज क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 करेंगे, तो फिर हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग सपोज उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय, मैं आप लोगों को बोला इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 3, तो फिर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम लोग करेंगे, 1 पे हम लोग को क्या था, इधर पे देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड पे P1 भी, तो फिर मैं ऊपर पे लिख देता हूँ P1 भी, और इधर पे हम लोग का सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर 3 था उसका लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा क्या था, इधर पे P टोटल इंटू V, तो फिर मैं P टोटल इंटू V इधर पे भी लिखता हूँ, और दोनों का राइट हैंड साइड पे जो जो टर्म था मैं उसको इधर पे लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 का हम लोग का राइट हैंड साइड पे क्या था, हम लोग का N1RT, तो फिर मैं इधर पे क्या लिख देता हूँ, N1RT, और नीचे पे हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड पे क्या था, N1 प्लस N2RT, तो फिर मैं उसको इधर पे पुट कर देता हूँ, N1 प्लस N2 इंटू इधर पे क्या था, RT था।
तो मेरा इधर पे क्या होगा, वी वी कैंसिल हो जाएगा, आर टी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इधर पे हम लोग को जो एक फाइनल जो हम लोग को एक ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिलेगा या फिर कंक्लूजन मिलेगा, क्या मिलेगा, P1 by P टोटल इज इक्वल टू N1 बाई क्या मिलेगा हम लोग को, N1 बाई क्या मिलेगा, N1 प्लस N2। ये N1 बाई N1 प्लस N2 मेरा क्या था, आप लोगों को मैं बोला था पहले क्या था, वो मेरा मोल फ्रैक्शन। तो फिर मेरा इधर पे N1 बाई N1 प्लस N2 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उधर पे X2 लिख सकते हैं। तो फिर इधर पे मेरा क्या होगा, P1 बाई P टोटल इज इक्वल टू हम लोग का इधर पे क्या हो जाएगा, N1 बाई N1 प्लस N2, मतलब क्या हो जाएगा मेरा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। और हम लोग उसको लिख सकते हैं इधर पे, मैं इसको थोड़ा सा रैप कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह आप लोगों को समझ में आ गया शायद ये वाला डायग्राम। तो फिर आप लोग उसको बना लीजिए बाद में, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इधर पे लिख देता हूँ। मेरा इधर पे क्या होगा, लास्ट में हम लोग को क्या मिला ऑब्जर्वेशन, एक तो हम लोग को इधर से क्या मिल गया, इधर पे हम लोग का क्या होगा, जो P1 का अगर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो फिर P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर पे, P टोटल इंटू X1 हो जाएगा। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P टोटल इंटू X1। सिमिलरली अगर आप लोग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो फिर आप लोगों को क्या मिलेगा उधर पे, P2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, P टोटल इंटू X2 मिलेगा। आप लोग उसको करके देख सकते हैं, मैं आप लोगों को इधर पे नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप लोग उसको एक बार घर पे ट्राई करके देखिए, और आप लोगों को मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था मुझे कॉमेंट करके आप लोग बोलिए। P2 इज इक्वल टू आप लोगों को कितना मिलना है, P2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू X2। मतलब अगर कोई भी गैस का अगर मुझे उसका अगर पार्शियल प्रेशर अगर मुझे कैलकुलेट करना है इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, गिवन गैसेस, तो मुझे एक तो क्या मालूम होना पड़ेगा, वो जो मिक्सचर ऑफ गैस है उसका टोटल प्रेशर कितना होगा, और साथ ही साथ वो जो मेरा गैस जिसका मैं कैलकुलेट करने के लिए जा रहा था पार्शियल प्रेशर, उसका मोल फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट है, उसको हम लोग को अच्छे से मालूम होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग क्या निकाल सकेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकेंगे। वो जो गैस था उधर पे उसका कितना मोल फ्रैक्शन था प्रेजेंट, साथ ही साथ उसका टोटल प्रेशर उस गैसेस मिक्सचर का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उस गैस का हम लोग को क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर मिलेगा। सिमिलरली मैं आप लोगों को ये सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन को आप लोगों को घर पे ट्राई करके देखने के लिए बोला, आप लोगों को मिला कि नहीं मिला, आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बोलिए, ठीक है। तब तो अभी हम लोग का बेसिक वाला जो पार्ट हम लोग को मालूम होना था मालूम हो गया। मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो जो आप लोग को याद करने के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा, एक तो ये वाला P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इसको आप लोग को याद करके रखना है। राउल्स लॉ में वो हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंपली अप्लाई करेंगे राउल्स लॉ के केस पे। और फिर नेक्स्ट हम लोग को इम्पोर्टेंट हम लोग को क्या याद करके रखना है, हम लोग का ये वाला P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू X1। अगर हम लोग को पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 निकालना है इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो फिर हम लोग ये से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 अगर मुझे निकालना है, P टोटल इंटू क्या होगा, X2 होगा। तो फिर ये 3 ऑब्जर्वेशंस को आप लोग उसको नोट करके रखिए, अच्छे से याद करके रखिए, मैं उसको आप लोगों को राउल्स लॉ में अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो फिर ठीक है, अभी हम लोग राउल्स लॉ के तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग राउल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मैं राउल्स लॉ का स्टेटमेंट को इधर पे लिख के रख दिया। राउल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है हम लोग का, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, मतलब क्या है, अगर हम लोग एक वोलेटाइल हम लोग लिक्विड का अगर हम लोग क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब उधर पे एक से ज्यादा उधर पे मेरा वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट होगा। सपोज मैं इधर पे दिखाई देता हूँ आप लोगों को, मेरे पास एक कंटेनर था और उस कंटेनर के अंदर पे मैं सपोज 2 वोलेटाइल लिक्विड ले लेता हूँ। एक मैं वोलेटाइल लिक्विड सपोज इधर पे ले लिया, सपोज एक वोलेटाइल लिक्विड में ले लिया 1, और दूसरा वाला वोलेटाइल लिक्विड में इधर पे जो मिक्स कर रहा था वो वोलेटाइल लिक्विड मेरे पास था 2। तो फिर मेरे एक था वोलेटाइल लिक्विड 1 और दूसरा वाला वोलेटाइल लिक्विड मेरे पास क्या था, 2 था। तो फिर इधर पे मेरा क्या होगा, इधर पे अगर मेरा दोनों का दोनों वोलेटाइल लिक्विड होगा तो फिर मैं उसको अगर बंद करके रखूंगा तो फिर दोनों मेरा क्या होगा, 1 और 2 जो वोलेटाइल लिक्विड है दोनों का इधर पे मेरा क्या फॉर्म होगा, उसका वेपर फॉर्म होगा। तो मैं दोनों का वेपर को ऊपर पे दिखा देता हूँ। ये सपोज 1 का वेपर भी इधर पे है और ऊपर पे मेरा दोनों का क्या होगा, 2 का वेपर भी होगा। मैं आप लोगों को समझने के लिए मैं उसको आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस में आप लोगों को दिखा रहा था, एक साइड पे 1 एक साइड पे 2, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग उधर पे वेपर्स ले रहे हैं और वेपर्स मतलब वो गैसियस गैस होगा। तो फिर गैस हम लोग का सिंपली मिक्स होके रहता है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स होके रहेगा उधर पे। तो फिर मैं इधर पे आप लोगों को
ऐसे ही समझने के लिए आप लोगों को दिखा रहा था, इधर पे 1 ये मेरा 2, लेकिन होने में वो दोनों मेरा क्या होकर रहेगा, यूनिफॉर्मली मिक्स होके रहेगा। तो मेरा इधर पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हम लोग को इधर पे क्या होगा, अगर हम लोग एक सॉल्यूशन लेंगे फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, जो कि हम लोग ले लिए 1 और 2 का हम लोग एक सॉल्यूशन बनाया था, दोनों 1 और 2 मेरा क्या है, वोलेटाइल लिक्विड से। तो फिर उधर पे होगा क्या, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब मेरा 1 का जो उधर पे जो उसका जो वेपर प्रेशर होगा, मतलब उस सिंपली 1 का कितना उधर पे मेरा वेपर प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 1। और सिमिलरली मेरा क्या होगा, 2 का भी मेरा क्या होगा, ऊपर पे क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। तो फिर वो मेरा किसके बराबर होगा, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। मेरा जो सॉल्यूशन पे जो उधर पे मेरा क्या होगा, ईच जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, ईच कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब कहने का उसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग जो इधर पे दो गैस, जो इधर पे जो वोलेटाइल लिक्विड लिए थे उसका ऊपर पे वेपर फॉर्म होगा, और वो वेपर जाके इधर पे मेरा क्या करेगा, लिक्विड सरफेस पे आके वो क्या करेगा, अपना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो फिर जितना ज्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा उतना ही उस गैस का इधर पे क्या होगा, मेरा मोल फ्रैक्शन इधर पे प्रेजेंट होगा। मतलब जितना मेरा लिक्विड 1 का ऊपर पे उधर पे वेपर्स फॉर्म होगा, उतना जाके वो मेरा सॉल्यूशन पे आके मेरा उधर पे वो क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा उतना ही उसका उधर पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा। सिमिलरली मेरा उधर पे जो मेरा लिक्विड 2 था उसका ऊपर पे वेपर फॉर्म हो रहा था, और वो वेपर आके फिर से इधर पे मेरा क्या करेगा, वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जितना ज्यादा वो प्रेशर एग्जर्ट कर पाएगा उतना ही उसका मेरा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा इन द सॉल्यूशन। उसका मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उतना ही प्रेजेंट होगा जितना वो क्या लगाएगा उधर पे वेपर प्रेशर उधर पे ऊपर से एग्जर्ट करेगा। और यही मेरा क्या है, राउल्स लॉ है। और हम लोग हेनरीज लॉ में भी हम लोग को मिला ही था कि अगर जितना हम लोग का गैस का प्रेशर होता है उतना वो जाके क्या होता है, हम लोग का लिक्विड पे जाके डिजोल्व होता है। तो फिर ये भी एक लिक्विड ही है, तो फिर ऊपर पे वो जो वेपर हो रहा था वो भी गैसियस फॉर्म पे ही था। तो वो जो गैसियस वेपर था वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा उतना उसका मोल फ्रैक्शन मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मेरा लिक्विड सॉल्यूशन पे मेरा प्रेजेंट होगा। तो मेरा इधर पे सपोज अगर मुझे गैस 1 के लिए अगर मुझे ये जो वोलेटाइल कंपोनेंट 1 था उसका मुझे अगर सपोज पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो फिर अकॉर्डिंग टू मेरा राउल्स लॉ क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन मेरा जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन पे। तो फिर मेरा उसका मोल फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट है, सपोज x1, तो मैं इधर पे लिख देता हूँ P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। और इसको इक्वल करने के लिए हम लोग एक क्या लगाएंगे, इधर पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, और वो जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग P1 नॉट से डिनोट करेंगे, ऊपर पे हम लोग 0 उसको P1 नॉट बोलते हैं। तो फिर और इधर पे हम लोग क्या लिख देंगे, x1 वेयर P1 नॉट मेरा क्या होगा, वेयर P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। मतलब अगर हम लोग कंपोनेंट 1 को अगर सेपरेट करके रखेंगे उस टाइम पे जो उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। प्योर कंपोनेंट मतलब क्या, उधर पे कोई भी दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ उधर पे मेरा कौन प्रेजेंट होगा, उधर पे कंपोनेंट 1 ही प्रेजेंट होगा। अगर मैं एक बीकर ले लूंगा, उस बीकर पे सपोज मैं एक लिक्विड, कौन सा वाला लिक्विड लिया था, लिक्विड 1 को लिया था, मतलब कंपोनेंट 1 को लिया था, वो जो लिक्विड मिक्सचर था, लिक्विड जो सॉल्यूशन था, वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन था, उसका मैं सिंपली कौन सा वाला कंपोनेंट को लिया था, 1 को लिया था। तो फिर उसका ऊपर पे मेरा क्या होगा, उसका ऊपर पे वेपर फॉर्म होगा। तो फिर वो जो वेपर हम लोग का फॉर्म होता है उसका जो वेपर प्रेशर होगा, सिर्फ उसी गैस का जो वेपर प्रेशर होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग का कंपोनेंट 1 का प्योर कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर बोलेंगे। और वही उसी का वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, हम लोग का ये इक्वेशन पे हम लोग P1 नॉट के जगह पे उसी वही वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। मतलब हम लोग का प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग P1 नॉट से उसको डिनोट करेंगे। और सिमिलरली हम लोग को अगर सपोज कंपोनेंट 2 के लिए अगर मुझे क्या निकलना है, उसका वेपर प्रेशर कितना है उसको कैलकुलेट करना है, तो फिर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, उसका जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है इधर पे x2 हम लोग लिखेंगे, और इधर पे मेरा क्या हो जाएगा, इधर पे P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 नॉट इंटू इधर पे क्या हो जाएगा
x2 हो जाएगा। और आप लोग इधर पे क्या लिख सकते हैं, इधर पे मेरा मेरा P2 नॉट मेरा क्या होगा, वेयर P2 नॉट इज द क्या हो जाएगा, P2 नॉट वेयर वेयर P2 नॉट P2 नॉट is the is the vapor is the vapor pressure of प्योर कंपोनेंट 2। अगर हम लोग प्योर कंपोनेंट 2 लेंगे उस टाइम पे उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसी को हम लोग क्या बोल लेंगे, वो मेरा P2 का वेपर प्रेशर होगा बोल के हम लोग बोलेंगे, P2 कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा बोलेंगे। और उसी का वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग इधर पे इक्वेशन ये वाला जहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ P2 कैलकुलेट कर रहे थे। तो फिर ये मेरा दो इधर पे हम लोग को एक्सप्रेशन मिला है। एक तो हम लोग को P1 अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो फिर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ 1 कैलकुलेट करना है तो फिर हम लोग का P1 नॉट इंटू x1 होगा। और सिमिलरली हम लोग अगर वेपर प्रेशर ऑफ 2 कंपोनेंट 2 का अगर कैलकुलेट करना है तो फिर अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे P2 नॉट इंटू x2। तो फिर इधर P1 नॉट और P2 नॉट हम लोग का क्या है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, मतलब उधर पे सिर्फ सिंपली हम लोग का वो 1 ही या फिर 2 ही अगर हम लोग कंपोनेंट को लेंगे उसका कितना इंडिविजुअल हम लोग का वेपर प्रेशर होता है उसी को हम लोग उधर पे क्या कर देंगे, पुट करेंगे, वो हम लोग का प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा। और फाइनली अगर हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैं इसको बोलिए मेरा ये क्या था इक्वेशन 1 और मेरा सपोज ये था मेरा इक्वेशन 2। तो फिर अगर मुझे ये जो टोटल जो हम लोग का वेपर प्रेशर अगर मुझे कैलकुलेट करना है, टोटल वेपर प्रेशर मतलब ऊपर पे जो जितना भी मेरा 1 और 2 का जो वेपर फॉर्म हो रहा था उसका कितना प्रेशर है मुझे उसको अगर कैलकुलेट करना है तो फिर उसको सिंपली हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मैं ऊपर का इस पोर्शन को थोड़ा सा रैप कर लेता हूँ। तो फिर मुझे अगर पी टोटल कैलकुलेट करना है, मैं ये डायग्राम को भी इधर से रैप कर देता हूँ, आप लोग उसको बना लीजिए बाद में। तो मैं ये डायग्राम को भी इधर पे उसको रैप कर देता हूँ। तो अभी तक हम लोग को क्या मिला था, इधर पे हम लोग का दोनों अगर इंडिविजुअल एक एक कंपोनेंट का अगर हम लोग को वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें तो फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग टू को यूज करके हम लोग उसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनली मुझे अगर वो जो वेपर ऊपर पे टोटल वेपर हम लोग का फॉर्मूला था उसका अगर मुझे टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो फिर पी टोटल इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ जो मैं आप लोग को एकदम स्टार्टिंग पे बोल के आया था, तो टोटल वेपर प्रेशर वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल गैसेस का हम लोग का जो प्रेशर होता है। तो फिर हम लोग इधर पे क्या लिखेंगे, P1 प्लस क्या लिख देंगे P2। तो मैं इधर पे P1 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इधर पे P1 नॉट इंटू क्या लिख सकता हूँ x1। सिमिलरली मैं P2 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इधर पे P2 नॉट इंटू क्या लिख सकता हूँ x2 लिख सकता हूँ। फिर नेक्स्ट पे मैं क्या कर सकता हूँ, इधर पे x1 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस x2 लिख सकता हूँ कि नहीं, आप लोग बोलिए। इधर पे x1 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस x2 और इधर पे क्या लिखूंगा P2 नॉट इंटू क्या लिखूंगा x2। इधर पे 1 माइनस x2 कहाँ से है, अगर आप लोगों को मालूम नहीं हो रहा तो फिर मैं आप लोगों को पहले ऑलरेडी बोल के रखा था, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मेरा दो कंपोनेंट था, सपोज इधर पे 1 और 2 था, तो फिर मैं अगर x1 प्लस x2 करूंगा तो फिर वो हमेशा इक्वल टू कितना होगा 1। और मैं अगर सपोज इधर पे मुझे अगर x1 कैलकुलेट करना है तो फिर कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस x2। और इसी वैल्यू को मैं कहाँ पे पुट किया, इधर पे ये वाला पोर्शन में पुट किया है उसको। x1 के जगह पे मैं क्या लिखा 1 माइनस x2। तो फिर इधर पे हम लोग का सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 वो वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग इधर पे यूज किए। और इधर पे मैं दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या होगा P1 नॉट और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा P1 नॉट इंटू x2 प्लस इधर पे क्या हो जाएगा P2 नॉट इंटू क्या हो जाएगा मेरा x2 हो जाएगा। तो फिर मेरा अगर टोटल अगर सपोज वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, फाइनल में एक्सप्रेशन को इधर पे लिख देता हूँ। फाइनल एक्सप्रेशन को मैं इसको भी थोड़ा सा रैप कर रहा हूँ, आप लोग बाद में लिख लीजिए अच्छे से उसको। तो मैं इधर पे लिख लेता हूँ, इधर पे लास्ट में क्या होगा P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू इधर पे मैं देखिए दोनों दो टर्म्स में x2 पहले, तो फिर मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरा इधर पे हो गया P1 नॉट, मैं सपोज इसको पहले ले लेता हूँ x2 को, ये वाला टर्म को पहले ले लेता हूँ, थर्ड वाला टर्म को। तो फिर इधर पे मेरा x2 आ गया और इधर पे x2 के साथ मेरा क्या प्रेजेंट है P2 नॉट। तो P2 नॉट को मैं ले लिया इधर पे, माइनस इधर पे मेरा क्या हो जाएगा कॉमन लेने के बाद P1 इधर पे बचेगा। तो मेरा फाइनल जो एक्सप्रेशन है, मैं अगर टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा तो मैं कौन सा एक्सप्रेशन को यूज करूंगा, ये वाला एक्सप्रेशन को यूज करूंगा। टोटल मेरा जो वेपर प्रेशर होगा इज इक्वल टू क्या होगा P1 नॉट, प्योर कंपोनेंट 1 का जो वेपर प्रेशर होता है उसका वैल्यू हम लोग को मालूम होना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग का
कोई भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम लोग को चाहिए। मैं कोई भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जैसे इधर पे x1 के जगह पे 1 माइनस x2 लिख रहा था, सिमिलरली मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, कोई ऐसे भी कर सकता है कि x2 के जगह पे वो क्या पुट कर सकता है, 1 माइनस x1 पुट कर सकता है। उसके लिए हम लोग का रिलेशन बाद में क्या होगा, अलग मिलेगा। तो फिर हम लोग का क्या होता है, अगर कोई भी अगर मिक्सर ऑफ दो वोलेटाइल लिक्विड होगा, उसका जो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए अगर आएगा, तो फिर उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग को प्योर कंपोनेंट का उधर पे वेपर प्रेशर चाहिए, साथ ही साथ उधर पे हम लोग का मोल फ्रैक्शन चाहिए, हम लोग का कोई भी एक कंपोनेंट का, और दोनों दोनों जो लिक्विड होगा उसका भी हम लोग को क्या चाहिए, प्योर प्योर कंपोनेंट का उसका क्या चाहिए, वेपर प्रेशर चाहिए। तो फिर ये हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग कैसे करेंगे, यूजिंग राउल्स लॉ इन ए गिवन मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, में आप लोगों को इधर पे दिखा दिया। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ का बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को वेपर फेस कंपोजिशन में आप लोगों को इधर पे बोल देता हूँ, छोटा सा पार्ट है इधर पे मैं आप लोगों को खत्म कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ पढ़ेंगे, देख लेंगे। अगर हम लोग का ये वीडियो अगर बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों को मैं अच्छे से ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ आप लोगों को समझा दूंगा। देख लेते हैं कितना हम लोग का टाइम होता है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग का इधर पे अगर सपोज मुझे वेपर फेस कॉम्पोजिशन अगर चाहिए, तो फिर वेपर फेस कॉम्पोजिशन हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका वेपर फेस कॉम्पोजिशन में कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को इधर पे बोल रहा हूँ, मैं जो दो वोलेटाइल कंपोनेंट लिया था, इधर पे जो दो लिक्विड लिया था वोलेटाइल कंपोनेंट, कौन सा लिया था, एक तो 1 और दूसरा कौन सा लिया था, मैं कंपोनेंट 2 लिया था। तो मेरा इधर पे क्या होगा, 1 और 2 का ऊपर पे मेरा क्या बन रहा था, इधर पे वेपर बन रहा था, और वो तो मेरा क्या होगा, एक यूनिफॉर्मली मिक्स होके रहेगा। तो फिर ये तो मेरा क्या हो गया, एक मिक्सचर बन गया ऊपर पे मेरा 1 और 2 का, उधर पे मेरा क्या होगा, वेपर्स फॉर्म होगा। तो फिर 1 और 2 दोनों गैसेस का मेरा उधर पे क्या होगा, उधर पे वेपर्स फॉर्म होगा। तो फिर मुझे अगर वो जो वेपर ऊपर पे फॉर्म हो रहा था, उसका मुझे अगर कॉम्पोजिशन मालूम होना है, मतलब मेरा इधर पे मेरा 1 का कितना प्रेशर होगा उसको मुझे कैलकुलेट करना है, फिर सिमिलरली मेरा 2 का उधर पे कितना प्रेशर होगा मुझे उसको कैलकुलेट करना है। तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं आप लोगों को फिर से बोलूंगा, मैं जो पहले एकदम स्टार्टिंग पे आप लोगों को बोल के आया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मैं आप लोगों को इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 3 करने के लिए 3 करके दिखाया था, और मैं आप लोगों को क्या दिखाया था, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय मैं आप लोगों को 3 करने के लिए बोला था, और करके आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोला था। आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा था, आप लोगों को एक बार करके देखने के लिए बोला था। तो फिर उसी हम लोग इक्वेशन को हम लोग इधर पे सिंपली यूज करेंगे, और इधर पे हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं, वेपर फेस कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। तो वेपर फेस कॉम्पोजिशन अगर हम लोग को निकालना है, वेपर फेस कॉम्पोजिशन, तो फिर हम लोग वेपर फेस कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे, वो सिंपली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग यूज करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो फिर वेपर फेस कॉम्पोजिशन पे हम लोग का उधर पे क्या होगा, अगर ये जो ऊपर पे जो मेरा उधर पे 1 का जो वेपर फॉर्म हो रहा था, मैं सपोज उधर पे उसका जो वेपर फॉर्म हुआ था, मैं मान लिया कि उसका उधर पे कितना मोल फ्रैक्शन है, मैं सपोज मान लिया उसका मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है y1, क्योंकि नीचे पे मैं आप लोगों को पहले ऑलरेडी x1 डिनोट किया था x1 से, इसलिए मैं ऊपर पे फिर से x1 नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए। इसलिए मैं उसको किसके साथ डिनोट किया, इधर पे y1 के साथ। और सिमिलरली मैं ऊपर पे जो उधर पे p2 था, उसका जो मेरा उधर पे जो मोल फ्रैक्शन था, मेरा ऊपर पे गैस का मैं मोल फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, गैस का मोल फ्रैक्शन मतलब गैस का मिक्सचर था। तो वो मिक्सचर में मेरा इंडिविजुअल एक एक गैस का जो उधर पे मेरा मोल फ्रैक्शन था, उसका कितना था, एक का y1, दूसरे का कितना था, y2 था। तो मुझे अगर सपोज y1 का इधर पे टोटल उसका सिंपली एक का मेरा प्रेशर कितना होगा उसको मुझे अगर कैलकुलेट करना है, तो फिर मैं उसको कैसे करूंगा, P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P टोटल इंटू क्या हो जाएगा, जैसे मैं उस टाइम पे फर्स्ट पे आप लोगों को x1 के साथ मल्टीप्लाई किया था, मैं इधर पे किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, y1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली मुझे अगर मेरा वो जो 2 था, तो गैस 2 था, उसका अगर मुझे क्या निकालना है, उसका उसका अगर हम लोग का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो फिर वेपर फेस कॉम्पोजिशन उसमें उसका कितना प्रेजेंट है, उसका प्रेशर उसको कैलकुलेट करना है। तो मैं सिंपली इधर पे क्या यूज करूंगा, P टोटल इंटू क्या यूज करूंगा, y2 वाला हम लोग ये इक्वेशन को यूज करेंगे। तो फिर मैं आप लोग को ये वाला जो टॉपिक था मैं आप लोग को इधर पे बोल दिया, वेपर फेस कॉम्पोजिशन। उधर पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इंडिविजुअल एक एक गैसेस का अगर हम लोग को कितना उधर पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था आपको अगर पूछेगा, तो फिर आप लोगों को क्या चाहिए, उसका उस वो जो गैस का हम लोग का ऊपर पे जो टोटल उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, वो टोटल वेपर प्रेशर हम लोग को मालूम होना है। और वो इंडिविजुअल जो गैस का हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, अगर 1 का कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, 1 का हम लोग का कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है ऊपर पे,
ऊपर पे कितना प्रेजेंट है वो मालूम होना है। साथ ही साथ हम लोगों का अगर सिमिलरली 2 का अगर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 2 का कितना मोल फ्रैक्शन उधर पे प्रेजेंट है हम लोग को वो मालूम होना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, वो जो हम लोग का ऊपर पे वेपर फेस का कॉम्पोजिशन हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फिर फाइनली अभी हम लोग ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको अभी हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। तो फिर ये टॉपिक थोड़ा सा समझने के लिए तकलीफ होता है, तो फिर मैं आप लोगों को जितना भी हो सके इजी करके आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। आप लोग पहले से ध्यान देके देखिए। तो फिर फर्स्ट पे हम लोग जब राउल्स लॉ पढ़ रहे थे उस टाइम पे हम लोग को एक एक्सप्रेशन में आप लोगों को बोला था, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हम लोग का अगर 1 का अगर सपोज वेपर प्रेशर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फिर इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, और हम लोग को मिला था इधर पे P1 इज इक्वल टू क्या मिला था इधर पे P1 नॉट इंटू क्या मिला था x1। तो मैं इस एक्सप्रेशन को मैं मान लेता हूँ ये मेरा इक्वेशन नंबर कितना है, सपोज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं सेकेंड पे आप लोगों को बोला था उधर पे P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। तो मेरा इधर पे क्या होगा, अगर मुझे P2 अगर कैलकुलेट करना है तो फिर वो किसके बराबर होगा, P2 नॉट इंटू इधर पे क्या होगा x2। ये सेकेंड पे मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन दिखाया था, और इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरा कौन सा वाला इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 2। और फाइनली मैं P टोटल निकालने के लिए भी आपको एक एक्सप्रेशन दिया था, P टोटल इज इक्वल टू क्या था उधर पे मेरा P1 नॉट प्लस उधर पे मेरा क्या था x2, और इधर पे ब्रैकेट के अंदर पे था हम लोग का P2 नॉट माइनस इधर पे क्या था P1 नॉट। तो फिर मेरा ये तीनों एक्सप्रेशन को मैं एक एक करके नंबरिंग दे देता हूँ, एक को 1, एक को 2, और वो जो टोटल हम लोग का जो वेपर प्रेशर था उसको मुझे अगर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे या फिर ये वाला इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या बोल लेते हैं, हम लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके तीनों इक्वेशन के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, तब जाके हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा, राउल्स लॉ का ग्राफ देखने में कैसा होता है हम लोग को मालूम हो जाएगा। तो फिर मैं आप लोग को इधर पे साइड पे आप लोग को इधर पे दिखाता हूँ। सपोज मैं इधर पे 2 एक्सिस लूंगा, एक एक्सिस पे y एक्सिस सपोज ये हो गया, और हम लोग एक कौन सा वाला एक्सिस को हम लोग प्लॉट करेंगे इधर पे, एक दूसरा वाला एक्सिस हम लोग के पास सपोज x एक्सिस को मैं इधर पे प्लॉट कर दिया, एक x एक्सिस, और ये मेरा कौन सा वाला एक्सिस था, y एक्सिस था। हम लोग y एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, हम लोग y एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर, और हम लोग इधर पे x एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, हम लोग मोल फ्रैक्शन को हम लोग कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस पे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी हम लोग को अगर हम लोग सपोज फर्स्ट पे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, और उसके लिए अगर हम लोग सपोज ग्राफ प्लॉट करने के लिए जाएंगे, इक्वेशन 1 पे हम लोग का इधर पे देखिए, तो मैं उसको फिर से लिख रहा हूँ P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू क्या था इधर पे x1 था। तो फिर मैं इसको अगर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा तो फिर ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का क्या होता है, एक इक्वेशन के साथ वो क्या करेगा, मैच करेगा। और इधर पे मेरा y एक्सिस पे मैं किसको प्लॉट कर रहा था, वेपर प्रेशर को, और मैं x एक्सिस पे किसको प्लॉट कर रहा था, इधर पे मैं x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन को मैं क्या कर रहा था, उसको प्लॉट कर रहा था। और इधर पे c का वैल्यू, इंटरसेप्ट का वैल्यू मेरा इधर पे सिंपली इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो फिर मैं आप लोगों को ये क्या बोला कि इधर पे मेरा जितना भी इक्वेशन 1 2 3 ये सब हम लोग का क्या होता है, हम लोग का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को वो फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। तो फिर उसका जो ग्राफ होगा हम लोग का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी हम लोग दो वोलेटाइल कंपोनेंट का हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए जा रहे हैं, और वो दो जो वोलेटाइल कंपोनेंट था उसका मोल फ्रैक्शन, एक का x1 था, दूसरे का मैं सपोज क्या लिया था, x2 लिया था। तो मेरा इधर पे सपोज इधर पे मोल फ्रैक्शन 1 कंपोनेंट 1 का अगर मोल फ्रैक्शन मैं मान लिया कि उधर पे x1 का वैल्यू सपोज इधर पे कितना है, मेरा ओरिजिन ये वाला पोर्शन पे मेरा फर्स्ट पे बिगिनिंग पे मेरा x1 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और मेरा जो कंपोनेंट्स था उधर पे मेरा क्या क्या था, एक तो 1 था और दूसरा क्या था, 2 था। तो फिर इस पॉइंट पे अगर मेरा x1 का अगर मेरा उधर पे मोल फ्रैक्शन 0 होगा, उस टाइम पे x2 का मेरा मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों को बोला था सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो फिर इधर पे x1 का वैल्यू अगर 0 होगा, x2 का वैल्यू सिंपली मैं उधर पे कितना होना पड़ेगा, 1 होगा। और धीरे धीरे मैं अगर इस साइड पे जाता रहूंगा तो फिर मेरा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू मेरा क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और इंक्रीज अगर होता रहेगा तो फिर x1 का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम इस पॉइंट पे मेरा, ये पॉइंट पे मेरा x1 का वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। क्योंकि हमेशा हम लोग का सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, दो मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड करेंगे तब जाके हम लोग का 1 होता है। तो फिर हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग का क्या होगा, उधर पे 1 ही होगा। और उस टाइम पे मैं x2 का वैल्यू कितना होना पड़ेगा,
जीरो, क्योंकि मेरा 1 प्लस जीरो 1, इधर पे भी 1 प्लस जीरो करेंगे आप लोगों को कितना मिलेगा, मैक्सिमम 1 ही मिलेगा। तो फिर हम लोग का ये क्या हो रहा था, x1 का वैल्यू, x1 का मोल फ्रैक्शन हम लोग अगर x एक्सिस पे इस डायरेक्शन पे जाएंगे तो फिर उसका वैल्यू मेरा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। सपोज हम लोग लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाने के टाइम पे, मतलब एक्स एक्सिस पे जब हम लोग मूव कर रहे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैं फर्स्ट पे एक बार x1 का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे, फिर x1 का वैल्यू मैं एक बार 1 पुट करके देखूंगा। उस टाइम पे मेरा जो पॉइंट मिलेगा इस ग्राफ पे, कौन सा पॉइंट मिलेगा, मैं आप लोगों को इधर पे एक बार देख लेता हूँ। सपोज मैं इधर पे सपोज फर्स्ट पे केस 1 पे मैं क्या किया, उधर पे मैं फर्स्ट पे सपोज वो जो x1 था, x1 का वैल्यू सपोज मेरा इधर पे एकदम फर्स्ट वाला पॉइंट पे x1 का वैल्यू कितना था, 0 था। तो मैं इधर पे x1 का वैल्यू अगर इस इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 1 पे अगर मैं x1 का वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा, x1 का वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा, 0 पुट करने के टाइम में मेरा p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर पे p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 नॉट, क्योंकि p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर पे मेरा टोटल P1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं x1 का वैल्यू कितना हुआ था, मैं x1 का वैल्यू कितना मान लिया था, 0 मान लिया था। तो मेरा इधर पे क्या होगा, P1 नॉट इंटू 0 मल्टीप्लाई होगा, तो फिर P1 का वैल्यू मेरा उधर पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए देखिए मेरा उधर पे जो उस पॉइंट पे मैं अगर इधर पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए जाऊंगा, स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट मेरा कहाँ पे होगा, ये ओरिजिन पे मेरा प्रेजेंट होगा। स्ट्रेट लाइन का हम लोग को 2 पॉइंट होने से हम लोग स्ट्रेट लाइन बना सकेंगे। तो मैं एक्सट्रीम 2 केसेस ले रहा हूँ। एक केस पे मैं क्या लिया, एक केस पे मेरा स्ट्रेट उधर पे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू को मैं 0 लिया, उस टाइम पे P1 का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, 0 मिला। तो फिर ये पॉइंट हो गया, एक हम लोग का पॉइंट मिल गया। दूसरा वाला केस 2 पे हम लोग सेकेंड वाला पॉइंट को एक्सट्रीम सेकेंड वाला पॉइंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे केस 2 से। तो फिर उधर पे केस 2 पे हम लोग x1 का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, x1 का वैल्यू हम लोग का हो सकता है उधर पे 1। तो मैं अगर x1 का वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा, x1 का वैल्यू 1 पुट करूंगा इधर पे इक्वेशन नंबर 1 पे, तो मेरा उधर पे P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा इधर पे, P1 नॉट हो जाएगा, क्योंकि मेरा उधर पे x1 का वैल्यू कितना था, 1 था। तो फिर P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर पे, P1 नॉट हो जाएगा। तो मैं मुझे एक्सट्रीम कंडीशंस में अप्लाई करके मैं 2 पॉइंट को इधर पे मैं निकाल लिया। एक पॉइंट तो मेरा 0 था और दूसरा वाला x1 जब 1 होगा उस टाइम पे मेरा वो जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को मैं सपोज इधर पे आप लोगों को दिखाया। सपोज इधर पे ये जब मेरा x1 का वैल्यू क्या था, 1 था, उस टाइम पे मेरा जो पॉइंट होगा इधर पे ग्राफ पे, कौन सा वाला पॉइंट होगा, मैं उसको इधर पे आप लोगों को दिखा दिया। मेरा ये वाला पॉइंट को मैं सपोज मान लिया, ये मेरा जब मेरा x1 का वैल्यू 1 था उस टाइम पे P1 का वैल्यू कितना होगा, P1 नॉट। मैं इधर पे जो वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना बोल लिया आप लोगों को, P1 नॉट बोल लिया। मैक्सिमम उस टाइम पे मेरा कितना वेपर प्रेशर होगा, और हम लोग को मालूम है P1 नॉट मेरा मतलब क्या था, मेरा प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्यों बोला, क्योंकि मेरा देखिए ये सॉल्यूशन पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, x1 ही प्रेजेंट है। तो फिर अगर एक कंपोनेंट होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्योर कंपोनेंट बोलते हैं। तो मैं ये दोनों पॉइंट को मैं इधर पे क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, इधर पे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। और ये मेरा इक्वेशन 1 के लिए क्या हो गया, ग्राफ हो गया। सिमिलरली मैं इक्वेशन 2 के लिए भी मैं क्या करूंगा, ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ इधर पे, P2 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 को, P2 इज इक्वल टू क्या था, P2 नॉट इंटू इधर पे क्या था, x2। और मैं इसको इधर पे मेरा इधर पे C का वैल्यू इधर पे क्या होगा, 0 होगा, उसको भी मैं इधर पे लिख ही देता हूँ इधर पे। और इसको मैं अगर इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो मेरा y एक्सिस पे हम लोग वेपर प्रेशर को प्लॉट करेंगे, फिर x एक्सिस पे मेरा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, और इधर पे C का वैल्यू 0 होगा। C का वैल्यू हम लोग का क्या होगा, 0 होगा। तो फिर मेरा इधर पे मेरा अगर मुझे 2 केसेस लेना है, एक्सट्रीम 2 केसेस लेना है, केस 1 पे मैं क्या करूंगा, उधर पे x2 का वैल्यू मैं कितना पुट करूंगा, 0 पुट करके देखूंगा। और अगर x2 का वैल्यू मैं सिंपली 0 पुट करूंगा, x2 का वैल्यू 0 पुट करने से मेरा क्या हो जाएगा, 0 इंटू P2 नॉट कितना हो जाएगा, P2 का वैल्यू हम लोग को कितना मिल जाएगा, सिंपली उधर पे P2 का वैल्यू उधर पे कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि मेरा 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था। तो फिर P2 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 0 बचेगा। नेक्स्ट हम लोग दूसरा वाला केस हम लोग क्या ले सकते हैं, केस 2 पे हम लोग क्या लेंगे, उधर पे एक्सट्रीम केस मेरा क्या हो सकता है, x2 का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर x2 का वैल्यू हम लोग अगर 1 लेंगे, उस टाइम पे मेरा उधर पे जो P हम लोग का जो हो जाएगा, हम लोग का जो वेपर प्रेशर हो जाएगा, P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P2 का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा सिंपली उधर पे P2 नॉट बचेगा। उधर पे हम लोग का
इधर पे x2 के जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, तो फिर उधर पे P2 नॉट इंटू 1 हम लोग का उधर पे क्या आ जाएगा, P2 नॉट आ जाएगा। P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, P2 नॉट आ जाएगा। तो फिर मुझे 2 पॉइंट मिल गया, तो फिर दोनों पॉइंट को हम लोग अभी इधर पे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो फिर मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो मैं दोनों पॉइंट को इधर पे डिनोट कर देता हूँ। अगर हम लोग x2 का वैल्यू 1 लेंगे, उस टाइम पे सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट होगा, कौन सा वाला कॉम्पोनेंट, 2 कॉम्पोनेंट। और उस टाइम पे जो उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग सपोज इधर पे मान लिया कि उसका वेपर प्रेशर को हम लोग इधर पे डिनोट किया, और उसको मैं इधर पे P2 नॉट से डिनोट करूंगा। और दूसरा वाला पॉइंट हम लोग का फर्स्ट पॉइंट x2, जब मेरा x2 का वैल्यू 0 था उस टाइम पे मेरा वेपर प्रेशर का भी वैल्यू कितना था, 0 था। और दोनों को मैं इधर पे क्या कर दूंगा, उसको कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं ये सेकेंड इक्वेशन के लिए मेरा क्या हो गया, ग्राफ बन गया। और फाइनली मैं अगर पी टोटल, ये थर्ड वाला इक्वेशन पे मैं अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए जाऊंगा, थर्ड वाला इक्वेशन मेरा क्या था, पी टोटल इज इक्वल टू क्या था उधर पे P1 नॉट प्लस इधर पे क्या था मेरा x2, इधर पे क्या था P2 नॉट माइनस क्या था P1 नॉट। तो मैं केस 1 पे आप लोगों को बोला, केस 1 पे मैं इधर पे क्या ले सकता हूँ, ये जो x2 है, x2 का वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं, एक बार 0 ले सकते हैं और एक बार 1 लेंगे। एक बार अगर मैं x2 का वैल्यू अगर 0 लूंगा, तो फिर 0 लेने से ये पूरा का पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उस टाइम पे मेरा पी टोटल का वैल्यू कितना मिल जाएगा उधर पे। अगर मैं x2 का वैल्यू अगर कितना लूंगा, बोला था आपको, मैं इधर पे लिख देता हूँ, x2 का वैल्यू अगर मैं क्या लूंगा, 0 लूंगा, उस टाइम पे मेरा सिंपली क्या होगा, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर मेरा उस टाइम पे पी टोटल इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा उधर पे, पी टोटल इज इक्वल टू कितना मिलेगा, P1 नॉट वाला टर्म ही बचेगा। बाकी सब टर्म, ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा उधर पे, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट केस पे, मैं केस नंबर 2 पे हम लोग क्या ले सकते हैं उधर पे, हम लोग का x2 का वैल्यू कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। मैं अगर x2 का वैल्यू अगर 1 लूंगा, तो मैं x2 का वैल्यू 1 लेने के टाइम पे उधर पे मेरा क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन मेरा उधर पे क्या होगा, पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू, फिर इधर पे मेरा बचेगा P1 नॉट। फिर इधर पे मैं बोला था x2 का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, 1। तो फिर मैं इधर पे 1 लिख लिया, और इधर पे मेरा क्या होगा P2 नॉट, और इधर पे मेरा क्या होगा P1 नॉट। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से सेम ही हम लोग को मिलेगा। तो फिर हम लोग को इधर पे जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर का वैल्यू कितना मिल जाएगा, P1 नॉट। और फिर इधर पे मेरा क्या होगा, प्लस P2 नॉट माइनस इधर पे क्या होगा, P1 नॉट। तो फिर P1 नॉट और मेरा माइनस P1 नॉट दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर P टोटल इज इक्वल टू हम लोग को फाइनली कितना मिल जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू इधर पे हम लोग को मिलेगा P2 नॉट। तो फिर मुझे इधर पे देखिए, इस ग्राफ के लिए भी अगर हम लोग थर्ड वाला ग्राफ अगर प्लॉट करना है, मुझे टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ अगर प्लॉट करना है, तो फिर मुझे 2 पॉइंट मिला। जब मैं x2 का वैल्यू क्या लिया था, एक बार 0 लिया था, जब मैं x2 का वैल्यू एक बार 0 लिया था, तो फिर उस टाइम पे मेरा टोटल वेपर प्रेशर कितना होना पड़ेगा, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, P1 नॉट होना पड़ेगा। मतलब उस टाइम पे मेरा पॉइंट कौन सा वाला होगा, ये वाला एक पॉइंट होगा। जब मैं x2 का वैल्यू 0 लिया था, उस टाइम पे मेरा P टोटल का वैल्यू कितना मिला था, P1 नॉट। तो P1 नॉट वाला पॉइंट कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। सिमिलरली मैं क्या किया था इधर पे, जब मैं x2 का वैल्यू 1 पुट किया था, x2 का वैल्यू 1 पुट किया था इक्वेशन नंबर 3 पे, लास्ट वाला इक्वेशन पे, मैं जब इक्वेशन नंबर 3 पे जब मैं x2 का वैल्यू कितना पुट किया था, 1 पुट किया था, उस टाइम में फाइनली मेरा एक्सप्रेशन पे क्या मिला था, पी टोटल इज इक्वल टू क्या मिला था, P नॉट मिला था। मतलब x2 का वैल्यू में जब 1 पुट करूंगा, उस टाइम में जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उसका वैल्यू कितना होगा, P2 नॉट होगा। मतलब ये वाला पॉइंट होगा। तो फाइनली मैं ये दोनों पॉइंट को भी इधर पे ज्वाइन कर दूंगा, और ये मेरा किसका मेरा ग्राफ होगा, ये लास्ट वाला जो ग्राफ होगा वो मेरा टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का ग्राफ होगा। तो फिर ये तीनों हम लोग इक्वेशन पे हम लोग सबका पॉइंट्स निकाल निकाल के हम लोग क्या क्या राउल्स लॉ के लिए ग्राफ प्लॉट करके आप लोगों को मैं दिखाया। तो फिर इसको, ये मेथड से आप लोगों का क्या होगा, हमेशा सही होगा, और कभी भी आप लोगों का समझने के लिए दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को सिर्फ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आप लोगों को क्या करके जाना है, उसका ग्राफ प्लॉट करके जाना है। तो फिर आप लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, अगर समझने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से 2 बार दिखे, 3 बार दिखे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर लेकिन आप लोगों को वही है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से तभी आप लोगों को याद होगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग का वो उधर पे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उधर पे भी आप लोगों को ये डायग्राम फिर से मिलेगा। तो फिर उस टाइम पे आप लोग अगर अच्छे से समझना है, तो फिर अभी ये डायग्राम को अभी आप लोग फिर से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके उसको याद कर लीजिए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके उसको आप लोग बना लीजिए। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को समझने के लिए। तो फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज आप लोग को अगर कोई भी अगर कुछ भी अगर अच्छा लग रहा है, अगर पढ़ के अच्छा लग रहा है, तो फिर हम लोग को मोटिवेट करने के लिए आप लोग या तो लाइक नहीं तो आप लोग हम लोग को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को विजिट करते रहिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फिर अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूँ। आप सब लोग
घर पे ही रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।